लेक ऑफ नॉलेज। उसकी नॉलेज नहीं है हमारे पास, या हमने उसे जाना नहीं है। हमें एक पल कोई अच्छा बताता है तो हमें अच्छा लगने लगता है, एक पल हमें कोई बुरा बताता है तो हमें बुरा लगने लगता है। लेकिन अगर उसके लिए क्लैरिटी आ जाए, हमारा विजन क्लियर हो जाए, हमारा माइंडसेट हो जाए। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि घर में सोफा सेट होना हो लेकिन माइंडसेट होना चाहिए। यस सर। ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं? वो हाथ खड़ा करें, राइज योर हैंड्स। बहुत बढ़िया, पीछे आगे सारी चीज। एक बार अपने क्लैपिंग करिए, क्योंकि आज मैं जो टॉक करके जाने वाला हूं ना, आज के बाद आप मार्केट में वही टॉक करने वाले हैं। यस यस। सवाल ये नहीं है कि लोग आ नहीं रहे, सवाल ये नहीं है कि लोग टिकते नहीं है, सवाल ये नहीं कि लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, सवाल ये नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते हैं, सवाल ये है कि आपको समझाना नहीं आ रहा है, सवाल ये है कि आपको क्लैरिटी देनी नहीं आ रही है, सवाल ये है कि आपके पास वैसा ज्ञान नहीं है। 4 सवाल आपके सामने आ गए, 4 बातें लोगों ने कर दी और आप ठंडे हो जाते हो। ऐसे मानो जिसी ने बस अभी कहीं कश्मीर वश्मीर से उठाया होगा बर्फ की सिल्लियों में से, आया ना, कुछ इस तरीके के हालात। यस, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे की एक ही वजह रहती है, कहते कि सोफा सेट ना हो चलेगा, चूड़ियों का सेट ना हो चलेगा, मेकअप किट का सेट ना हो चलेगा, लेकिन आदमी का माइंडसेट होना चाहिए। अगर वो माइंडसेट है तो पूरी क्लैरिटी हाथ में आएगी। अब माइंडसेट क्यों नहीं होता है? हमारा नजरिया बड़े कमाल की चीज है। नजरिया जितना अच्छा होगा जिंदगी उतनी अच्छी होगी। एक दंपत्ति की युवा की शादी हुई और शादी होने के बाद बैतूल जैसे शहर में रहने के लिए आए। उन्होंने रूम ले लिया। समझना मोरल ऑफ द स्टोरी का है, मैं कहां जाना चाह रहा हूं। मैं इस बात की गारंटी करता हूं कि आप अपना समय निकाल के आए होंगे। यस, अब आ ही चुके हैं तो कुछ होना तो है नहीं। कहीं कोई मीटिंग तो नहीं है, कोई और प्रोग्राम तो नहीं है। यार सर 2-3 घंटे से बिठा के रखा है सर, कि घंटे भर से बिठा के रखा है सर, आया ना, कहीं जाना वाना तो नहीं है ना, पक्का? अरे होगा भी तो पोस्टपोन कर दो यार। जिंदगी में सारा समय मजे के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए है। अगर एक बार इसके लिए लगा लिया कि सही क्या और गलत क्या है, गलत मिल गया, समझ में आ गया तो अनुभव हाथ में होगा। यस, अगर सही होगा तो करियर हाथ में लेके चले जाओगे। दोनों आपके फायदे की बातें हैं, आया ना। पर अगर मैं विजय हनवत 13 साल लगाकर इस इंडस्ट्री में आया हूं तो करियर तो होगा, क्योंकि आपका करियर और हमारा करियर फालतू। यस, मतलब एक डायलॉग नहीं कहते, बोले तुम्हारी गाय गाय और हमारी गाय ढोर, जानवर हो गई, आया ना। तो ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंड। जैसे आप किसी परिवार से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिलोंग करता हूं, जैसा आपका करियर है वैसा मेरा भी करियर है, आया ना। लेकिन बशर्त बात है कि हमने चाल को धीमी ही सही। यस, बड़ी प्यारी बात है और बड़ी प्यारी समझ वाली बात है। अगर समझने पे अगर आ जाए तो आदमी सब कुछ समझकर आगे निकल लेता है, सब कुछ समझकर आगे निकल लेता है। तो ऐसे एक ना न्यू दंपत्ति की मैरिज हुई है, ऐसे बैतूल जैसे शहर में रहने के लिए आए। तो ना हर दिन वो ऐसे घर पे ग्लास लगी हुई थी, वहां से वो बाहर देखती दूसरी छत पे, और हर दिन एक ही बात कहती अपने हस्बैंड से कि देखो जी वो जो बगल वाली भाभी है ना, उसको कपड़े अच्छे से धोने नहीं आते। बोले मतलब? बोले जब भी देखते हैं ना मैले कपड़े रहते हैं थोड़े, जैसे धोने चाहिए वैसे नहीं। बोले कोई आइडिया इनके पास अगर मिल जाए या कोई डिटर्जेंट या साबुन का पता चल जाए तो बड़ा अच्छा होता। ऐसी बातें करते करते अंजलि मैडम, नीतू मैडम, महीना बीत गया। महीने भर बाद वो देखते हैं हार्ली जी, और उनके समझ में आता है लखन कि बोले यार ये जी सुनते हो, एक दिन बड़े चौक के उठाती अपने पति को, तो ये जी सुनते हो? बोले हाँ बोलो। बोले आओ तो जरा देखो। वो ऐसे कांच में से, खिड़की में से, ग्लास में से पति को दिखाती, कहती देखो ना कितने अच्छे कपड़े धोए आज उस भाभी ने, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। या तो कोई डिटर्जेंट मिल गया, कोई आइडिया पता चल गया, या तो कोई साबुन या टिकिया का पता चल गया है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे कपड़े धोए हैं। तो पतिदेव कहते हैं अपनी श्रीमती से कि देखो प्रियतमा, बात ऐसी है, ना कोई डिटर्जेंट मिला है, ना कोई आइडिया मिला है, ना किसी साबुन का पता चला है। तो बोले फिर क्या बात है? बोले बात सिर्फ इतनी सी है कि आज मैं सुबह जल्दी उठ गया और अपने घर की खिड़कियां साफ कर ली। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? कपड़े में मैल नहीं थी, मैल उस खिड़की में थी। मैल एमवाइल में नहीं है, मैल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, मैल है नजरिए में। कहां पे?
नजरिए में। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी संगत कहाँ है, उठना बैठना कहाँ है। मैं सारी क्लैरिटी एम्बाल देती क्या है, क्यों करना है, किस लिए, मैं टोटल बात करूंगा, राइट। पर मैं उसी नजरिए के ऊपर जा रहा हूं। आपका डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नजरिया खराब क्यों है? किसी मायने में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग को नेटवर्क मार्केटिंग बोल दिया और आपके तन बदन में आग लग जाती है। ओ वही वाला काम। मतलब आपकी नजर में हम कौन सा वाला काम कर रहे पता है? अच्छा वही वाला काम, वही वाला। भाई उस वही वाले काम के बारे में आप जानते क्या हो? कोई आइडिया है? कोई एजुकेशन है? कोई क्लैरिटी है? किसी ने बोल दिया। सबसे बड़ी बात है आपकी बैठक कहां है। इस फील्ड के कामयाब लोगों के साथ है कि नाकामयाब लोगों के साथ है? सपोज दैट आपकी बैठक कहां है? जिसने शादी करके 2-3 बच्चे करके उनको बिहा के अपने पति के साथ पूरा जीवन जी ली, उसके साथ, या जो तलाक करके घर में बैठी उसके साथ? जिसके साथ जिसने पूरा जीवन जी लिया। हेलो, अंडरस्टैंड? सही है कि नहीं है? यस। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी बैठक व्यवस्था कहां है। सपोज दैट जिसने तलाक लेके रखा है अंजलि मैडम, उसके साथ बैठोगे तो क्या बोलेगी प्राची? मुझे बताना बेटा, अदनश्री बताना बेटा, क्या बोलेगी? सब फालतू है। जिसने तलाक लेके रखा है क्या कहेगी? आपकी अगर बैठक उसके साथ है, फालतू है रे, अपनी जिंदगी जी ले, कोई मतलब नहीं, शादीवादी सब फालतू का काम है, ऐसा वैसा फला। लेकिन जिसने पूरी जिंदगी मैरिज करके अच्छे से जी है, वो क्या बोलेगी? बढ़िया चीज है यार, जिंदगी की खटर पटर तो राम के राज्य में भी हुई, कृष्ण जी के जमाने में भी हुई। और बोले जब तक खटर पटर है तब तक की मोहब्बत है, जब दोनों चुप हो गए मतलब बोलना प्रेम बचा नहीं है, तू अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। तो बोले जिंदगी बड़ी अच्छी है यार। आपकी बैठक कहां है? मैटर ये करता है कि जिसने मैरिज करके पूरी जिंदगी बिता दी उसके साथ, तो वो वैसा ही ज्ञान देगी। और जिसने तलाक लेके कहीं अलग बैठी हुई, वो वैसा ही ज्ञान देगी। माफ करना, मेरा किसी को सही और गलत कहने का मकसद नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, और इन चीजों को आप समझते भी है। यस। किसी की जिंदगी का क्या रीजन है मैं ये नहीं कह सकता, मैं उधर नहीं जाना चाहूंगा, अंडरस्टैंड। मैं सिर्फ बात रखना चाहूंगा आपके सामने कि जो जैसा जिएगा वैसी बातें आपके सामने रखेगा, अंडरस्टैंड। तो आप किसके साथ बैठ रहे हैं? आप किसके साथ बैठ रहे हैं? उसके साथ जिसने डायरेक्ट सेलिंग में समय लगाया, या उसके साथ जिसने थोड़ा मोड़ा किया छोड़ दिया, जिसने पूरा जीवन डायरेक्ट सेलिंग को समर्पित कर दिया उसके साथ, या जिसने कोई एक कंपनी ज्वाइन कर ली? मुझे ऐसा पता चला, बताया गया कि बोले सर वो कंपनी वंपनी को लेकर बड़ी बातें रहती है। मैं कहता हूं कंपनी के बगैर तुम्हारा चलेगा क्या? रिलायंस के बगैर क्या चलाओगे? अडानी ग्रुप के बगैर क्या चलाओगे? आप कपड़े से लेके घर के खाने तक, सुई से लेके एरोप्लेन तक कंपनी का ही खा रहे हो, जी रहे हो और पहन रहे हो। यस सर। अंडरस्टैंड? आप जो दवाइयां ले रहे हो वो भी कंपनी की है। पहले तुम्हारा माइंड क्लियर होना चाहिए। यस। बिजनेस को बूस्ट करती है कंपनियां, इकोनॉमी को बूस्ट करती है कंपनियां, कंपनीज बूस्ट करती है रोजगार को, आपको पता होना चाहिए। इसलिए फॉरेन पॉलिसीज होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है, जैसे एस जयशंकर हमारे यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर है, मोदी जी है, बार बार ये कोई किसी पीएम को हवा में उड़ने का शौक नहीं होता। वहां देश विदेश जाके वहां से डील करना होता है, ट्रेड्स करनी होती है, फ्री ट्रेड्स करनी होती है, टैरिफ ट्रेड्स होती है, वहां के कंपनियों को लाना होता है, यहाँ के एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना होता है, और इन्हीं चीजों पे देश की इकोनॉमी बूस्ट करती है, रोजगार मिलता है, कंपनीज आती है, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। यस सर। अगर आपको लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी में जाके ही कहीं बैठ के देश चल जाता है तो सॉरी शक्तिमान, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आपको ये सब चीजों की समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आपकी लैक ऑफ नॉलेज है। यस सर। आपने स्टडी तो करी है लेकिन आप पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी नहीं रखते, और आपको लोग इसलिए घुमा देते आपके एरिया में क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं। यस। कंपनीज का मतलब ये नहीं होता, मैं सिंपल बात कहता हूं, कहीं भी आप जाओगे, जब तक लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। यस सर। मैं आया आज से 13 साल पहले इस इंडस्ट्री में। यस सर। आई बात है जॉब पर्सन, मैं उठा के नहीं आया हूं। यस सर। एग्री टेक्नीशियन रहा हूं, कैंपस क्वालिफाई बंदा हूं,
अपने डिस्ट्रिक्ट से निकलकर इंदौर में पढ़ाई करके कैंपस निकाल के 3-3 कैंपस निकाले, एक को सिलेक्ट किया, दिल्ली से ट्रेनिंग ली, 18 से 20 हजार रुपए महीने की जॉब 2012 में मेरे पास थी, जब संविदा शिक्षा कर्मी की 5,000 पेमेंट हुआ करती थी, 6,500 रुपए मुझे एक्सपेंस मिला करता था। Yes, sir. मैं 2008 की बैच का बंदा हूं, समझ रहे हैं आप? Yes, sir. आपकी कितनी एज है बेटा जी? 50. 18 साल। ये बिटिया 6 साल की थी तब से मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं, लोगों को समझा रहा हूं, राइट? आप कितने साल की हो बेटा? 14 साल की। ये 1 साल की थी। मतलब इसको घर वाले गोदी में लेके लाड़ प्यार करते रहे होंगे, पपिया झप्पिया मारते रहे होंगे कि प्यारा बच्चा, सोना बच्चा। उस समय से मैं इस काम को, Yes, sir. फिर भी लोग आज क्या कहेंगे, है? इसमें भी करियर है, ये भी कोई काम है? भैया लंबी जुबान करके किसी के बारे में है करना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन ना उसको जानना बड़ा मुश्किल है। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. मतलब अगर ज्ञान के हैं करके जुबान निकालना बड़ी आसान है, ज्ञान लेकर जुबान निकालने में 13 साल लग जाते हैं, Yes, sir. क्योंकि अब बोलना है। समझ रहे बात को? Yes, sir. 13 ईयर आप जिसकी बात करते हैं, 13 साल जिंदगी के लगाए, 18 से 20 हजार की जॉब, 30 हजार का प्रमोशन छोड़ा भाई, Yes, sir. और तब जाके स्टेबल हूं। 3-4 स्टेट में काम है, 10-12 स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के लिए जाता हूं। Yes, sir. यस, बिकॉज मैं भी आया, और जब मैं आया आप समझिए, मैं सारी क्लैरिटी करके जाऊंगा, लेकिन आप समझिए जब मैं आया, डायरेक्ट सेलिंग को लेके गाइडलाइन आई 2016 में। Yes, sir. अगर आप इस इंडस्ट्री को सिर्फ कंपनी वाला समझते हैं, या कोई जोड़ने वाला समझते हैं, या कोई फालतू का काम समझ, गलती आपकी नहीं। एक फालतू सा इंसान आया, उसने इस फील्ड को ज्वाइन किया, उसने ना लर्न किया, उसने ना टीच किया, ना वो डुप्लीकेट हुआ। Yes, sir. यस, आया, सोचा मैं यहां आऊंगा, मेरा करियर बन जाएगा, मुझे लाखों आ जाएंगे, मेरे करोड़ों आ जाएंगे। शेख चिल्ली जैसे सपने देख के निकल गया। शेख चिल्ली मतलब चारपाई पे, खटिया पे सोए सोए सपने देखने वाला इंसान। उसको ऐसा लगा इधर आऊंगा, ठीक है, Yes, sir. बस और बस घर में ही सोया रहूंगा और मेरा सब कुछ हो जाएगा। Yes, sir. और वैसे आदमी से आप टकरा गए। अब एक बात मैं आपसे पूछता हूं, कामयाब आदमी आपको आपके मोहल्ले में रोड पे मिलेगा क्यों? आपके मोहल्ले का, आपके शहर का, आपके गांव का, आपके रिश्तेदारी का कामयाब बंदा किसी आईटी कंपनी में है, Yes, sir. किसी ऑफिस में है, किसी कंपनी में है, Yes, sir. कहीं ना कहीं काम कर रहा है। वो आपके मोहल्ले में मिलता है क्या? No, sir. कौन मिलता है आपके मोहल्ले में? बेरोजगार। Yes, sir. होली है, होली है। दीपावली, दीपावली है। सही है कि नहीं है? गोटमार है, गोटमार है, पत्थर मारेंगे। आया ना? कामयाब बंदा कहां मिलेगा? किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी कहीं, किसी सीए का काम कर रहा होगा, कहीं असिस्टेंट का काम कर रहा होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, Yes, sir. किसी जगह होगा। Yes, sir. अंडरस्टैंड करिए आप। Yes, sir. अगर आप जिस दिन ये बात क्लियर करना शुरू कर दे, समझ रहे बात को? Yes, sir. अभी ऐसा बंदा मिलेगा और वो बंदा आपको बताता है कि ये भी कोई काम है, जबकि वो खुद कुछ काम नहीं करता। सही है सर। Yes, sir. यस, Yes, sir. यहां से पैसे आते होंगे, जबकि वो खुद कुछ पैसे नहीं कमाता। काम का ना काज का दुश्मन, और आपको ये कहेगा कि ये काम सही नहीं। अरे भाई साहब, किसी भी चीज को ज्वाइन करो तो पहले लर्न करना पड़ता है, फिर टीच करना पड़ता है, फिर डुप्लीकेट होना पड़ता है, Yes, sir. तब आपको पता चलती है उस काम की क्लैरिटी। यस, Yes, sir. किसी ने आपको भड़का के बोल दिया ऐसा काम है, वैसा काम है, कंपनी का काम है, ये नहीं चलता, वो नहीं होता, पैसे नहीं आते, दुनिया नहीं होती, ऐसे नहीं होती। आपने सॉरी, ये जानना ही नहीं चाहा या लगता क्या है या आता क्या है, इसकी गवर्नमेंट में पॉलिसी क्या है, इसकी में देश का कानून क्या है। मैंने जब ज्वाइन किया बेटा, ऐसा लोग कहते हैं कि इश्क करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, Yes, sir. सब फालतू की बात है। हेलो, रिस्क सही मायने में रोडपति होने के लिए नहीं, करोड़पति होने के लिए लेना पड़ता है। Yes, sir. रिस्क सही मायने में
कुछ बड़ा करने के लिए लेना पड़ता है, मुकाम और मंजिल पे पहुंचने के लिए लेना पड़ता है। रिस्क की परिभाषा कुछ और लगा दी, सही या नहीं है? जबकि सही मायने में पहले मकसद बाद में सब। Yes, sir. पहले मकसद होना चाहिए, बाद में सब होना चाहिए। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. 2021 में इसके ऊपर लॉ आया। आप जिस डायरेक्ट सेलिंग को आज जान रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं, ये देश में सबसे ज्यादा स्वरोजगार देने वाली प्लेटफॉर्म है। हेलो, अरे नहीं होता, पढ़े लिखे गूगल के जमाने के लोग हो चाहिए। 2012 में ज्वाइन किया, 16 में गाइडलाइन आई, 21 में कानून आ गया। 8 मार्च का डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम देखिए जाकर। Yes, sir. 8 मार्च का डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम देखिए जाकर, Yes, sir. दिल्ली में। दिल्ली की सीएम ने जो ऑर्गेनाइज किया है, Yes, sir. ऑनप्रेन्योरशिप कहते हैं, स्वरोजगार। Yes, sir. छाती ठोक के प्रमोट करो। Yes, sir. 150 करोड़ की आबादी वाली कंट्री में क्या लगता है आपको रोजगार इतना आसान है? देश को के लिए एक सही रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रही है, इकोनॉमी बूस्ट करने का काम कर रही है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है। यस, Yes, sir. आया ना? और भैया एक सर्टिफाइड, एक तरीके जैसा डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बैंकर सब कुछ आप फील्ड सुनते हैं, वैसे डायरेक्ट सेलर भारतीय संविधान से प्रमाणित एक फील्ड है। इसके ऊपर एक अपना कानून है। Yes, sir. देश के राष्ट्रीय सलाहकार बैठते हैं जो आईएएस कैटेगरी के होते हैं, वो लोग सलाह करके किसी कानून को बनाना, फिर उसको पारित करना, सदन में गजट पारित होना, ये तमाम चीजें होती है। Yes, sir. यस, सही या नहीं है? Yes, sir. और आपको किसी राह चलते आदमी ने कह दिया कि ये भी काम कोई काम है। मेरा मोबाइल सर, उधारी में बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे आज। Yes, sir. यस, पहली बार कौन आया? फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ बेटा, आप भी आए, आप भी आए, पढ़े लिखे हैं आप? बेटा खड़ी होना, खड़े हो जाओ। ये क्या है? मोहन यादव जी है। क्या लिखा है? 5 नवीन शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 1570 पदों की मंत्री परिषद द्वारा स्वीकृति। हाँ, 715 नियमित पद। यस, क्यों ये वैकेंसी निकाली है? उद्देश्य एवं लाभ, आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा, वेलनेस इंडस्ट्री का विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार। लिखा है एमपी में अभी 1570 पद आयुर्वेद और वेलनेस के लिए निकले हैं। मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों के लिए इस पे पढ़ाई होनी है। Yes, sir. आप जो दवाइयां लेते हैं उसको इलनेस कहते हैं, और हम जिस पे काम कर रहे हैं इसको वेलनेस कहते हैं। बैठ जाइए बेटा। यस, Yes, sir. चाहे तो आप पता कर सकते हैं, जिस काम को करने के लिए विद्यालयों में भर्ती शुरू हो चुकी है, Yes, sir. आने वाला फ्यूचर वेलनेस का है। हरले Yes, sir. जरबड़े जी, Yes, लखन आया ना? sir. समझने की कोशिश करिए। Yes, sir. मतलब अब इस तरफ तो गवर्नमेंट भी काम करवाने में लगी है, वेलनेस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। ये क्या है? वेलनेस। Yes, sir. अब किसी ने बताया नहीं, पता नहीं यार, ये बड़ा तेजी से, फिर भी चलने दो, अच्छी बात। आया ना? Yes, sir. तो समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करवा रहे हैं, Yes, sir. हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे क्या करवाना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड? Yes, sir. ऐसे कोई कंपनी मुंह उठा कर नहीं आ जाती और आपको लोगों ने कह दिया कि ये कंपनी है, आपको लोगों ने कह दिया फालतू का काम है, आपको लोगों ने कह दिया ये भी कोई करियर है। अरे छोड़िए भाई, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो इंडिया छोड़िए, एमपी गवर्नमेंट भी इसके लिए पद निकाल रही है, अभी लोगों से कंपटीशन करवाएगी, भर्तियां करवाएगी, Yes, sir. विद्यालय में लोगों को शिक्षित करवाएगी, Yes, sir. वेलनेस इंडस्ट्री को, आयुर्वेद को बढ़ावा देगी। Yes, sir. गवर्नमेंट अब करने जा रही है, हम पहले से करके बैठे। Yes, sir. आया ना? हेलो, कितना छोड़ोगे ये सनम हमको, हम ऐसी मोहब्बत है, याद रखना
तेरा स्वास्थ्य बन के तुझे नजर आएंगे। बार बार नजर आएंगे, आया ना। आज हमें छोड़ोगे, हमारी कोई डाउनलाइन 3 साल बाद आपको समझाने आएगी, 2 साल बाद हमें समझाने आएगी। और दूसरा कहने की बात सिर्फ इतनी है कि ये जो चीजें हैं समझने की कोशिश करें कि ऐसे नहीं होता है कि वेलनेस इंडस्ट्री है। अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? तो शायद आप समझ गए होंगे कि ये काम क्या है, ये कंपनी क्या है, यस ये चीजें क्या है। आई होप कि आपने जाना होगा या समझने की कोशिश की होगी। ऐसा और नो? इसीलिए वो जो देखो हर इंडस्ट्री में ना अच्छे लोग भी होते और बुरे लोग भी होते हैं। हेलो, क्या एजुकेशन के क्षेत्र में लोगों ने गलत सर्टिफिकेट नहीं बांटे? क्या नहीं हुआ? क्या लोगों की गलत फीस नहीं गई? लेकिन क्या सही सर्टिफिकेट नहीं मिले? क्या दवाई के क्षेत्र में, डॉक्टर वाले क्षेत्र में गलत लोग नहीं है? क्या वहां पर अच्छे लोग नहीं है? दुनिया के हर क्षेत्र में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे। लेकिन हाँ, होता है दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, लेकिन पीता तो है। आया ना? सही है कि नहीं है? इसका मतलब ये नहीं है कि आज सही लोग नहीं है, सही तरीके से काम करने वाले लोग नहीं है। अंडरस्टैंड? लेकिन एक बात मुझे इतना बताइए, मैं भी आज से 13 साल पहले अगर ऐसे लोगों की बातों में आ जाता तो, मैं डायरेक्ट सेलिंग में आने से इनकार कर देता तो आज कोई 50-60 हजार 70 हजार कमाने वाला नौकरी होता? मालिक तो नहीं बन पाता ना। बन पाता क्या? क्या ये चीजें मेरे पास होती? या मैं आपसे मिल पाता? किसी ऑफिस की जगह में होता। सबसे बड़ी बात है ये डिसीजन क्या मुझे लोगों ने नहीं कहा होगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आज इतनी सारी व्यवस्थाओं, सुविधा और इतने सारे कानून के समय में कम से कम 11 से 12 करोड़ लोग इसमें काम कर रहे हैं। आप चाहे तो आज ये देख सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर दिल्ली में महिला दिवस के दिन कितना बड़ा प्रोग्राम लगा। आप गवर्नमेंट की चीजें देख सकते हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार का वेलनेस और आयुर्वेद की तरफ रुझान देख सकते हैं। विद्यालयों में भर्तियों को देख सकते हैं। हमारे समय क्या था इस इंडस्ट्री को लेकर? कोई कानून, कोई गाइडलाइन, कोई चीज? कितना टफ रहा होगा सर। रिस्क तो इसको कहते हैं। हेलो, कि भरोसा पूरा रखा बोले देखी जाएगी। 18 से 20 हजार की जॉब, 30 हजार का प्रमोशन हाथों में है, और एक तरफ चलो भाई जिंदगी का दांव लगाते हैं, करियर का दांव लगाते हैं। पता है क्यों? आई एम अ ड्रीमर। मैं फास्ट लाइफ चाहता था, मैं ग्रोइंग लाइफ चाहता था। क्योंकि मेरा बचपन जो है, मेरा जन्म जो है, ऐसे गार्जियंस क्या मैंने जन्म लिया जो नॉन एजुकेटेड थे। ये बात अलग है। आज मेरी एक शिक्षित फैमिली है, बड़े भाई साहब लेक्चरर है, भाभी भी टीचिंग करती है, वाइफ ग्रेजुएट है, फैमिली अच्छी जगह है। मैं ऑलरेडी लेसन वाइज नहीं, मैं लाइफ के लेसन के ऊपर यहां वहां लेक्चर करता हूं। 10-12 स्टेट में इस लेसन को करने के लिए जाता हूं। हेल्थ के ऊपर, करियर के ऊपर टॉपिक और इस लेक्चर को लेके जा रहा हूं, और लोगों को जितना अवेयर कर सकता हूं। एक रोजगार की मशाल है, एक एजुकेशन की मशाल है, और एक स्वास्थ्य की मशाल है। तीनों को लेके चल रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग साथ में आएंगे, क्योंकि भीड़ें तो ऐसे भी बदलाव नहीं लाती जी, मुट्ठी भर लोग बदलाव लाते हैं। और उस 150 करोड़ की आबादी में से वो मुट्ठी भर लोग साथ में चाहिए जो बदलाव के लिए काफी है। मैं तो निकल पड़ा हूं उन मुट्ठी भर लोगों को ढूंढने के लिए। डिसाइड तो आपने करना है, मैं तो डिसाइड कर चुका हूं, मुझे ढूंढना है। यस सर। मैं तो निकल पड़ा हूं, अब डिसाइड तो आपने करना है कि आप उस मुट्ठी भर में से हो कि भीड़ में से हो। ऐसा और नो? मैंने क्यों किया? मेरी सिंपल सी बात है यार, जिसका बचपन संघर्षों में और मुसीबतों में बीता हो उसको सपनों से मोहब्बत हो ही जाती है। मुझे भी हो चुकी थी, सबको होती है। सिंपल सी बात है यार। एक ऐसे एरिया में जन्म लिया, एक ऐसे परिवार में जन्म लिया, 7th 8th क्लास तक तो बेटा पैदल स्कूल जाते थे। हाफ पैंट होता था, बैग जैसी चीज नहीं होती थी, पॉलीथीन वाला बैग होता था, मध्याह्न भोजन हमारे समय चलता नहीं था। आया ना? सही या नहीं है? समझने की कोशिश करिए। बाइसिकल होती नहीं थी। हाँ, 9th 10th आते आते पिताजी के गल्ले के बिजनेस के चलते शुरू किया। हमारी स्थिति अच्छी हुई, बड़े भाई साहब ने हाथ बटाया, मैंने 6th क्लास से पिताजी के साथ में हाथ बटाया, तराजू उठाया, बोरे उठाए, मेहनत करी, सारी चीजें करी।
साइकिल लेके घूमे, तमाम चीज की। मतलब जो करने मिला प्रॉपर किया, पर एक बात समझ में आ गई, बेटा जो हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। 12th तक ट्यूशन नाम का नाम नहीं जाना कि ट्यूशन क्या होता है, सारी चीजें, मतलब एक तंगी बनी रही, एक चीजें बनी रही जीवन में। Yes, sir. इसलिए किसको टारगेट किया? सपनों को टारगेट किया। किसको टारगेट किया? करियर को। करियर को टारगेट किया। किसको टारगेट किया? पैसों को टारगेट किया। आप पता है क्यों छोड़ देते हैं? उसके पीछे की वजह है, आपको लगता ही नहीं कि मनी क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, जॉब की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है, मौका मतलब करियर, इसकी इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। कैसे डिसीजन लेंगे आप? अरे जब एक बेरोजगार को लगता ही नहीं वो बेरोजगार है, जब एक गरीब को लगता ही नहीं वो गरीब है, वो सुधार कैसे करेगा? वो तो लगा है मोबाइल में, आया ना? मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो तो लगा इल्लू इल्लू में। देखो जो जमाना है वो जमाना है, माफ करना मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे जमाने के साथ में एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। Yes, sir. जो चल रहा है वो चल रहा है, उस पर मुझे बात करनी पड़ेगी। Yes, sir. सही है नहीं है? Yes, sir. क्यों डिसीजन लेना मुश्किल होता है? हमको ऐसा लगता है जिंदगी में कोई चमत्कार होगा, कॉलेज वॉलेज कर लेंगे, कोई बड़ी सी नौकरी हमारे पास आ जाएगी और बहुत सारा पैसा आ जाएगा। सॉरी शक्तिमान, ऐसा नहीं होगा। एक से एक पढ़े हैं, Yes, sir. वैकेंसीज इतनी है नहीं, बड़े बड़े पठंता पड़े हैं, आया ना? Yes, sir. सही है कि नहीं है? Yes, sir. और दूसरी एक चीज, इस चीज की समझ न होना, और अगर ऐसा कुछ करने का मिला तो एक पागलपन खाया जाता है। सर वो मेरी फ्रेंड कर लेगी ना सर, सर वो मेरा दोस्त कर लेगा ना सर। अरे भगत सिंह जी ने कहा होगा मेरा दोस्त आंदोलन करेगा तो करूंगा, तो क्या होता? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था नहीं मेरा दोस्त कुछ करेगा, महात्मा गांधी जी का और मेरा दोस्त कुछ। अरे छोड़ो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बात नहीं कर रहा हूं, पर अगर मोदी जी कहते नहीं नहीं मेरा दोस्त भी प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं बनूंगा, अरे छोड़ भाई, आया ना? छोड़ यार, सही है कि नहीं है? Yes, sir. कोई बात नहीं, मोहल्ले का है, नहीं कर रहा मत कर, तेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। जिस दिन उसको चपरासी की भी लग जाएगी, क्या आपके लिए छोड़ेगा कि नहीं मेरे दोस्त को भी पहले बनाओ? जिस दिन उसकी शादी लगेगी, क्या अपने आपके लिए छोड़ेगा? नहीं 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 नहीं, पहले उसकी भी कराओ तो साथ में एक ही दिन होगी। यार कुछ भी, मतलब आप ना लॉजिकली बड़े बड़े बेकार डिसीजंस होते हैं आप लोगों के। आप एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन एजुकेशनल माइंड से आपका थिंकिंग प्रोसेस काम नहीं करता है। अंडरस्टैंड? आपको समझना चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए डाउन टू अर्थ काम करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यस? हाँ, आपको किसी भी ऐसे बंदे ने, नाकामयाब बंदे ने कुछ बोल दिया होगा तो मैं नहीं कहता, क्योंकि आपकी संगति इस फील्ड में कामयाब लोगों के साथ नहीं है। आया ना? सही है कि नहीं है? समझिए इन बातों को, क्यों नहीं है? पहले तो आप पता डिसीजन क्यों नहीं लेते? पहले तो पैसे को लेके हमारा माइंड सही नहीं है। संतोषी सदा सुखी नाम की अफीम खिलाई तुमको घर वालों ने, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर, बात सही है, क्या लेकर आए थे? कुछ लेके नहीं आते और कुछ लेके नहीं जाते। जो कुछ छोड़ के नहीं जाता ना हार्ले, उसकी दुनिया इज्जत भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। सोशल मीडिया अगर अच्छे नजरिए से देखा जाए तो कभी बड़े काम की चीज है। Yes, sir. बड़े काम की चीज है। मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा कि किसी एक इंसान के पास में 80 बीघा जमीन थी, और उस 80 बीघा के जमीन में से उसने 1.25 बीघा जमीन बचाई, बाकी अपने जीवन जीने में अय्याशी में उड़ा दी। जब वो उसकी डेथ हुई तो उसकी 1.25 बीघा जमीन उसके बेटे ने बेच के उसकी मैयत पे मुजरा करा दिया। क्या इज्जत रही कि बोले जब इतनी बेची थी तो तेरी 1.25 बीघा भी क्या करूंगा। यस? मुझे एक बात समझ में आई उस दिन लखन जी, कि जिंदगी में कुछ छोड़ के जाना बड़ा जरूरी है। अगर यहां से सांसें लिए, यहां से कुछ किया है, तो कुछ छोड़ के जाना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां याद नहीं रखती। पैसे से क्या करोगे जी, पैसा तो हाथ का मैल है। ठीक है भाई, हमको भी दे दे, घिस घास के तेरे हाथ में इतना पैसा है, इतना मैल है, हमको भी दे दे। आया ना? पैसे को तो मुर्गी भी नहीं खाती। बिल्कुल बात सही है, सही कहा। पैसे को मुर्गी कहाँ खाती है? पैसे से आदमी मुर्गी खरीद के खाता है। हाँ?
क्या सत्य बात है कि नहीं है? लोग सही कहते हैं। अगर पैसे को लेके समझ होती है, एक्चुअल में मैंने पैसे को लेके पर्सनल लाइफ में धक्के खाए। मुझे आज भी दिनों याद है, मैंने प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की प्रिपरेशन करी, बोरियों से किताबें पढ़ी, कंपटीशन अच्छा किया। जहां मैं कोचिंग कर रहा था, बड़े भाई साहब कैंपस निकाल चुके थे, क्वालिफाई कर चुके थे, तो वो टेस्ट लेने के लिए आए। उन्होंने जब देखा कि ये कोचिंग में क्लास में कभी फर्स्ट आ रहा, कभी सेकंड आ रहा, घर जाके बोल भी दिया कि उसका फाइनल है। लेकिन मैं क्या कहूं, अब समय ऐसा रहा कि मुझे पेमेंट सीट मिली। मैं चित्रकूट यूनिवर्सिटी गया, वाराणसी गया, ट्रेन से अकेला गया। घर में कोई काउंसलिंग में जाने के लिए साथ गार्जियंस, माता पिता है, उन्होंने एजुकेटेड है, फैमिली में पिताजी सबसे बड़े हैं, घर में सब छोटे हैं, बड़े भाई साहब रीवा कैंपस में है। अंडरस्टैंड करना कि मैं इतना महत्व क्यों देता हूं। बचपन से जिस पैसे के लिए तंगी गई, कभी कपड़ों के लिए गई, कभी बाइसिकल के लिए गई, कभी फीस के लिए गई, कभी खरीदी की, कभी तराजू उठाया, कभी बोरे उठाए। मैं क्यों कहता हूं पैसों की कदर करो। अगर बड़े बुजुर्गों ने पैसों की कदर समझाई होती, मेरा ऐसा डेफिनेटली मानना है, मैं ऐसा औपचारिक रूप से समझता हूं, कुछ बड़े लोग भी बैठे हैं यहाँ पे, कि अगर हमारा देश सोने की चिड़िया था तो लोगों में पैसे को लेकर कितनी समझ रही होगी। तभी तो था। और आज भी पुराने लोग पैसे को पकड़ कर चलते हैं। या इस माटी का और यहाँ के लोगों का, यहाँ के नेचर का गुण है। लेकिन युवा पीढ़ी पैसे को कुछ समझती ही नहीं। उसको ऐसा लगता है जैसे उड़ के आएगा हनुमान जी के जैसा, सपने में ही आ सकता है। हेलो, असल जिंदगी में मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। अंडरस्टैंड? कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ क्या हुआ, 38,000 रुपए की पेमेंट सीट थी, सालाना भरनी थी, और वो देने के लिए मेरे पास नहीं थे। मेरा फ्री सीट पे ना होके पेमेंट सीट पे हुआ, और इतने पैसे घर पे नहीं थे, या बाबूजी के लिए इतना पॉसिबल नहीं था। आप जस्ट फील करके देखिए, अगर ये कंडीशन आपके साथ है, आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गए हैं, काउंसलिंग में गए हैं, आपको पेमेंट सीट मिली है, आई होप बहुत मोटे मोटे आंसू आपकी आंखों में होंगे, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी दुविधा होगी आपको अपने आप से कि यार मेरे पास आज 38,000 रुपए नहीं है। मैं बड़ी मेहनत करके, बड़ी स्टडी करके, रातों को जाके 4-4, 5-5 घंटे सो के ये मेहनत करके मैं यहां आया हूं। हराया किसने? पैसों ने। किसने हराया? अंडरस्टैंड? टारगेट बना लिया जिंदगी का, एक ही एम था, एक मकसद था, पैसा कमाना है। ये बात अलग है कि उस जमाने में मेरे पास 38,000 नहीं थे, उसकी समझ लगी कॉलेज में पेमेंट सीट की फी पे करने के लिए सालाना। लेकिन आज मेरे बेटे की फी 38,000 रुपए PP2 की, बिकॉज उस 38,000 के नहीं होने को सबक लिया कि आने वाली पीढ़ी को यह देखना ना पड़े। इसका कम करवाइए यार, आने वाली पीढ़ी को देखना ना पड़े, सोचना ना पड़े। अंडरस्टैंड? अगर आपको पैसे की समझ लग गई ना, पैसे की समझ लगना बहुत जरूरी है। नहीं लगेगी तब तक आप किसी भी पैसे कमाने वाले को समझ ही नहीं पाएंगे, किसी भी पैसे देने वाले प्लेटफॉर्म को समझ ही नहीं पाएंगे। अगला करियर आपको ऐसा लगता है ऐसे ही बन जाता होगा, मौका ऐसे ही मिल जाता होगा। मैंने कई बार इस बात को कहा है कि डाल का चुका बंदर, आसाल का चुका किसान और मौके का चुका इंसान जिंदगी में हमेशा पछताता है। मौका ऐसी चीज है, देखा नहीं, पकड़ा और जेब में रख लिया कि ओ भाई तू मेरा है, तू कहीं नहीं जाएगा। आया ना? मौके को पकड़ते आना चाहिए, छोड़ोगे बार बार कुछ नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? समझिए आप, मौका पकड़ने वाली चीज है। कहते हैं कुछ ना आए हाथ तो डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पर पहला कदम जरूरी है। पहला क्या किया? 13 साल पहले जॉब पर्सन होते हुए पहला कदम रखा। बहाने मैं भी कर सकता था, स्मार्ट बहाने बना सकता था कि मैं तो बिजी हूं, मेरे पास नौकरी है, यस, मेरे पास टाइम नहीं है,
Yes, sir. मुझे जब कहते मौका जब भी पनपता है कम वक्त मुश्किल वक्त में पनपता है। Yes, sir. आपके पास पैसे हैं, सोना सस्ता नहीं होगा। Yes, sir. अब तो लाख रुपया हो गया है, गरीब आदमी के हाथ से निकल गया है। पहले तो थोड़ा मोड़ा पहन भी लेते थे। महंगाई ऐसे, और सैलरी जब 30,000 गोल्ड था तब भी 12-15 हजार, 50,000 गोल्ड था तब भी 12-15 हजार, और लाख रुपए तक चला गया तब भी 12-15 हजार। ये लो, रोजगार डाउन में आता जा रहा है, महंगाई आसमान छूते जा रही है, Yes, sir. और युवा पीढ़ी जाग ही नहीं रही है। दिवाला निकलेगा किसी दिन, दिवाला। सही है कि नहीं है? Yes, sir. ऐसा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मौका कब पनपा मेरे पास? कच्चे मकान से हम दोनों भाई बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि कच्चे मकान को पक्के में तब्दील करने का भी मौका हमको मिला। Yes, sir. पिताजी ने, माताजी ने पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया, उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। हमने सोचा कि घर बनाना चाहिए। मेरे घर के पिल्लर खुदे हुए थे, पुराना मकान टूट के, और ये मौका डायरेक्ट सेलिंग का मेरे सामने आया। कोई दूसरा आदमी होता, मुझे आज भी याद है, 34,000 रुपए मेरे जेब में थे। घर पे कुछ पैसे भी जाए, अपना ही नहीं अपने फैमिली के साथ में एडमिशन लिया सर, ज्वाइनिंग ली, फॉर्म भरा। कहते पहला कदम, यस, बड़ा जरूरी है। पहला कदम क्या है? कहीं भी ये तय करना, सिग्नेचर करना, फॉर्म भरना, एग्रीड, Yes, sir. सिग्नेचर, सारी चीजें, राइट। यही काम मुझे करना था। आई थिंक रजिस्ट्रेशन फी थी उस समय, वो मैंने उस समय पे की। ज्वाइनिंग जो मुझे करनी थी वो मैंने सारा काम किया। हाँ, तुरंत किया, क्योंकि पता था आज मौके को पकड़ना है। कोई और होता तो कहता मेरे घर का काम है, Yes, sir. मेरे घर पे और पैसे देने थे, इसलिए मैंने फिर क्या, जब इधर देती है तो दोस्तों से पैसे भी मांगे, फोन भी लगाया, जुगाड़ पर प्रक्रिया को भी अपनाया। जो लोग कहते थे कि भाई तेरे लिए जान दे देंगे, हम कहा जान मान मत दे, पैसा दे दे यार, पैसे की जरूरत है सही है। या ना? Yes, sir. क्या करेंगे तेरी जान का? तेरी जान बची रहेगी तो हमारे काम आएगी, Yes, sir. है ना? Yes, sir. अभी हमको मनी भाई की जरूरत है। Yes, sir. यस, Yes, sir. उनका शक्तिवान नहीं चाहिए, ये कलयुग है, मनीवान चाहिए हमको, है ना? Yes, sir. और दोस्त, कुछ लोगों ने मदद भी की, उनका शुक्रिया। जिन्होंने समझा, जिन्होंने मदद की, बहुत लोगों के सामने बोला तो कुछ लोग हाथ देकर अच्छा लगा कि कुछ तो है ना? Yes, sir. एक काम वो किया। कोई और होता तो क्या कहता? मैंने आज देखा है एक मोबाइल चलाने वाला, इल्लू इल्लू वाला, 14 फरवरी वाला, ग्रीटिंग न्यू ईयर, बर्थडे, है ना? Yes, sir. ऐसे वाला बंदा, फोन रील, कभी कभी तो मुंह पे रील देखते देखते गिर जाता हुआ मोबाइल। ऐसा आदमी भी, तू मेरा मोमोज, तू मेरी मंचूरियन, तू मेरा नूडल, ऐसा वाला आदमी, खाया ना? Yes, sir. क्या कह देता है, मेरे पास टाइम, मेरे पास टाइम, नहीं है। और उसके पास आई मिस यू टू, आई लव यू टू, आया ना? Yes, sir. सही है कि नहीं है? Yes, sir. फिर इनका कौन सा डे आएगा, चॉकलेट डे, टेडी डे, पता नहीं वो कौन सा, हग डे भी आता है ना? Yes, sir. रोज डे भी आता है, टेडी डे भी आता है, तो कौन सा, अब तो ब्रेकअप डे भी आ गया है ना? मुंह पे मेकअप करके दिल पे पत्थर रख लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, यहां तक अब हो गया है। सही है कि नहीं है? Yes, sir. सही बोल रहा हूं? Yes, sir. ऐसा है? हाँ, कितने अच्छे लोग हो, तालियां करो अपने लिए। हाँ भी, हाँ सर, हाँ ऐसा होता है। सही है, मतलब आप मानते हो। ठीक, बहाने कर सकता था लेकिन स्मार्ट बहाने नहीं बनाए। ये नौकरी पे हूं, ये हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं, टाइम नहीं है, फला है, ढिमका है। भाई मुझे करियर बनाना है, मुझे सपने पूरे करने हैं, मेरी मजबूरी है, मुझे जरूरत है इस इंडस्ट्री की। Yes, इस इंडस्ट्री को मेरी जरूरत नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री की जरूरत है। अगर मुझे मेरे सपने पूरे करना है, अगर मुझे बड़ा करियर बनाना है। क्यों? सब कहते हैं नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, मिलेगा बंगला गाड़ी। मैंने मेरे सारे सीनियर जॉब में देखे, 10-10, 12-12, 15-15 साल हो गए, उनके पास नौकरी तो थी, छोकरी तो थी, बंगला गाड़ी नहीं था। हमको लगा रॉन्ग नंबर लग गया है, कोनो फिरकी ले लिया है। सही है कि नहीं है? सब ऐसा ही बोलते लेकिन काम का कुछ नहीं है।
बात समझ में आ गई अपने? हमें कहा निकलना पड़ेगा। और जब ये प्रोजेक्ट आया, सारी चीजें आई, मुझे समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए बनी है, ये मेरे सपनों को पूरे करेगी। और मैंने डिसीजन लिया। मैं चाहता तो उस दिन स्मार्ट बहाना बना के निकल सकता था, मेरे पास टाइम नहीं, मैं एक जॉब पर्सन हूं, मेरे घर पे काम चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या किया, मौके को पकड़ा। हेलो, पहला कदम रखा इस इंडस्ट्री पे। लोग कहते सर कैसे आ गए, ऐसे नहीं आए यार। अंडरस्टैंड? यस। समझते इन चीजों की, तुरंत काम किया। क्यों? क्योंकि जॉब कर रहा था। ये जितने बाहर से बड़ी अच्छी दिखाई देती है ना, मेरी फैमिली में जॉब पर्सन है, मैंने खुद जॉब की है। मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, जो सच है वो बोल रहा हूं। एक तो मिलती नहीं है, फॉर्म भर भर के मांग भरने की उम्र निकल जा रही है। और ये मैं कितने सालों से समझा रहा हूं, इस पे लोग अब रील भी बना रहे हैं। मैं बहुत पहले से समझा रहा हूं, हार लेकर याद होगा ये बात। आया ना? सही है कि नहीं है? ये स्थिति है कि नहीं है? फिर भी आदमी को क्या देखना है भैया, पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है, बस उसका शिक्षित होना जरूरी है। उसका नौकरी में होना जरूरी नहीं है, उसका शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित आदमी नौकरी में हो चाहे कहीं भी हो, जिस जगह जाएगा वहां कामयाबी हासिल कर सकता है। पर उसको क्या लगता है, उसको क्या लगता है, मैं नौकरी में हूं तो ही शिक्षित हूं। मैं कहता हूं तू शिक्षित है, तू कहीं भी हो तू शिक्षित है। शिक्षित आदमी नौकरी में हो तो भी नौकरी में बढ़ जाएगा, और चाहे किसी भी काम में हो तो भी बढ़ जाएगा। शिक्षित आदमी का नौकरी में होना जरूरी नहीं है, आदमी का शिक्षित होना जरूरी है। फिर वो कहीं भी हो सब कुछ कर लेगा। अंडरस्टैंड? और अधिकांश आदमी को यही बिल्कुल बीमारी लगी हुई है कि नहीं सर बस नौकरी में होना। अरे नौकरी नौकरी, हेलो, हमें क्या लगता है, हमें कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आता। हमने देखे डेली की मजदूरी, मजदूरी मतलब मजे से दूरी, या तो महीने की तनख्वाह। इसके बाद का काम हमको समझ में नहीं आता कि समय लगाएंगे, थोड़ा काम करेंगे, बिल्डअप करेंगे, फिर मोटा पैसा आएगा। ये वाली बात हमको समझ में नहीं आती, हमारे दिमाग के बाहर जाती है। हमको तो मजदूरी मतलब मजे से दूरी वाला पैसा दे दो, तनख्वाह, तन को खाकर जो मिले उसको कहते तनख्वाह। हमको तो वो दे दो, मजा आ जाएगा सर फिर, राइट? यही चीजें इंसान को दूर रख रही है। अगर यहां क्लैरिटी आ जाती तो फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। यही चीजें तो रोकती है, और कोई चीजें नहीं रोकती, और कोई चीजें आपको रोक भी नहीं सकती। ये चीजें रोकने के कारण आप रुके हुए हैं। यस? फिर आप करना तो चाहते, जब ये चीज आपको समझ में आ जाती कि हम शिक्षित हैं, हम कर सकते हैं सारी चीजें, लेकिन जब ये चीजें आपको समझ में आती है, हेलो, और जैसे ही भाई साहब ये चीजें आपको समझ में आने के बाद सिर्फ इसके बारे में बात होती है, ओ हो, फिर तो ऐसा है धक धक करने लगा, ये सुनते ही देखते ही मोरा जियरा डरने लगा। आया ना? 11 मुझसे मांगो ना, आया ना? फ्री में हो तो दे दो ना। सही है कि नहीं है? ठीक है? सच्ची सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के। अच्छा करियर आप नहीं चाहते? अच्छी नॉलेज नहीं चाहते? अच्छी पर्सनालिटी नहीं चाहते? अच्छी गाड़ी नहीं चाहते? अच्छा बंगला नहीं चाहते? अच्छा पैसा नहीं चाहते? चाहते सब हो, सिर्फ लगाना नहीं चाहते। मतलब मन तो आपका भी अच्छी जिंदगी चाहता है, पर क्या नहीं चाहते? पर लगाओगे तभी तो लगाव आएगा। हेलो, सही है कि नहीं है? दिल लगाओगे तो लगाओ। इस पृथ्वी पे कितने सारे पौधे हैं, बहुत है। पर आज अपने घर में जाके आप कोई जाम का, आम का, नीम का, अमरूद का पौधा लगाइए, मेड़ बनाइए, सींचिए, बड़ा करिए। पूरी दुनिया में इतने पौधे, पर उन पौधों से जो लगाव नहीं होगा, इस एक लगाए हुए पौधे से लगाव होगा। क्यों है? क्योंकि लगाया है। क्या किया है? क्या किया है? क्या किया है? और हम यहां लगाना, अंडरस्टैंड? कैसे पॉसिबल है?
हेलो, Yes, sir. भक्ति में मन लगाओ तो कुछ हासिल होता है। Yes, sir. सब जगह लगाना तो पड़ता है जी, Yes, sir. लगाना पड़ता है, नहीं लगाना पड़ता, Yes, sir. लगाना पड़ता है। Yes, sir. और आप ऐसा सोचते कि बिना लगाए सब कुछ हो जाए। फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि इस पैसे से इतना लगाव क्यों है। मैंने एक ही चीज सोचा, गलत होगा तो होगा, Yes, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये दे रहा हूं तो इसके बदले मुझे सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. मतलब मेरा पैसा वसूल। Yes, sir. सही हो गए तो करियर बना देंगे, गलत हो गए तो हम साथ छोड़ देंगे। Yes, sir. नुकसान कोई है क्या? No, sir. पर मैंने कहा मैं गलत सुन के लोगों की बातों में मुझे आना नहीं है। सबसे बड़ी बात कि लोगों की बातों में मुझे आना नहीं। पैसों की बातें मैं आपको सच बता दे रहा हूं, आपके पास आज कमी नहीं है। भारत में 11,000 इतने भी नहीं है कि कोई जुगाड़ कर सके, और इतने भी नहीं कि कोई जुगाड़ ना कर सके। इससे ज्यादा पैसे आदमी खर्चा कर रहे हैं। हेलो, Yes, sir. ये इतने ज्यादा नहीं। सबके घरों पे 2-2, 3-3, 4-4, 11-11 हजार के मोबाइल होंगे, सही है, sir. पर उसके लिए पैसा है, उसमें रिचार्ज करने के लिए पैसा है, लेकिन करियर बनाने के लिए पैसा नहीं। मैंने आरसीबी जीती सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक रील देखी कि बिहार के कुछ लड़कों ने कमा के 57,000 रुपए का चंदा करके पटाखे फोड़ दिए। कितने के? जब रील देखी कहते खुशी इतना था कि और अगर लाख रुपए का भी होगा तो आगे चल के फोड़ेंगे, खुशी इतना था। तो ये समझ में नहीं आया ये उस घर के बच्चे हैं जिसका पिता कभी 57 रुपए के लिए भी परेशान हुआ होगा। Yes, sir. यस, Yes, sir. जिनके लिए फोड़ा उन्होंने करोड़ों अरबों कमाए। सही. अंडरस्टैंड? Yes, sir. तेरा इसमें योगदान क्या है रे बाबू? आया ना? Yes, sir. सोचिए अगर वो सारे मिलके 10-10 हजार भी अपने घर पे दे देते तो कितने खुशी हो जाती ना। Yes, yes. पर वो पटाखे फोड़ने के लिए 57,000 है, लेकिन किसी कामयाब करने वाले प्लेटफॉर्म के लिए पैसे नहीं है। एक मोबाइल के लिए पैसे हैं। जीएफ वाले मामले में आदमी 10-12-15 हजार खर्चा कर देगा। Yes, sir. मेकअप, आईब्रो, आईलाइनर, ये वो हाइलाइटर, पता नहीं क्या क्या। अरे ऐसे मत देखो, शादीशुदा आदमी सब जानता हूँ, सारे खर्चे मेरे को पता है। सही है कि नहीं है? Yes, sir. क्या बेटा, आया ना? सब जानता होगा, नहीं जानता होगा? Yes, sir. वहां के लिए पैसे हैं। यस, Yes, sir. लड़कों का आजकल थोड़ा सा दोस्तों के साथ में एक चाय टपली पे 20-30-50 ऐसा खर्चा कर देता है, उसके लिए पैसा है। यस, Yes, sir. लेकिन एक बार किसी जगह अपने स्वास्थ्य, अपनी हेल्थ, अपनी जिंदगी, अपने करियर के लिए लगाने के लिए नहीं है। पर फिर भी मैं कहता हूं कितने होते 11,000? शादी तो हो जाती होगी यार, आपके घर किसी न किसी की एक शादी हो जाती होगी। अच्छा, कोई डॉक्टर बन जाता होगा, इंजीनियर, लॉयर, कार खरीद लेते होंगे, घर तो बन ही जाता होगा। तो होता क्या है जो इतने नखरे मारते हो रे? मैं यही सोचता हूं कभी कभी कि ऐसा होता क्या है। यस, बस किसी ने कान में बोल दिया तेरे को लूट लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, अपन भी कौन बना लिया, रे 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 लूट लेंगे। कोई रियासत वयासत है कि किडनी है कि गुर्दा है? आया ना? Yes, sir. जो इतना परेशान होना है, सही है कि नहीं है? Yes, sir. समझने की कोशिश कीजिए। सोचिए आज आप पे 11 नहीं है, आज आप पे 11,000 नहीं, कल 1,10,000 की जरूरत आएगी। कहां से लाओगे? कैसे लाओगे? कौन देगा? आज 11 के लिए कोई आपको याद नहीं कर रहा, कल 1,10,000 के लिए याद करेगा? No, sir. आपका सपोर्ट करेगा? No, sir. नहीं ना? आया ना? Yes, sir. मैं कहता हूं आज 11 जुगाड़ कर, मेहनत करके 1, 10 और 11 लाकर उससे आगे जाना आसान है, लेकिन सर अगर सही समय पे डिसीजन नहीं लिया तो सब कुछ अच्छा करके फिर ये 11,000 की तंगी आजीवन बनी रहेगी। Yes, sir. आजीवन। आप डिसाइड करो। हेलो, Yes, sir. आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या करे और ना करे। हेलो, Yes, sir. और दूसरा कभी सोचते हो कि इसके बदले मिलता क्या है?
कभी सोचा कि इसके बदले मिलता क्या है? जैसे मैंने पैसा दिया तो वॉच मिल गई, पैसा दिया तो ब्लेजर मिल गया, पैसा दिया तो शूज मिल गए, पैसा दिया तो आईफोन मिल गया, पैसा दिया तो नीचे कार खड़ी है वो मिल गई। आप अगर यहां ये देते हैं तो आपको ये मिलता है। हेलो, पता भी क्या है? ISO, FSSAI, WHO, GMP, GMP, एपिडा, सभी मानकों से प्रमाणित किया हुआ सुपर फूड, हेल्दी फूड, ऐसा फूड जो आपके और इस समाज के और फैमिली के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए जरूरी है। विथ GST बिल हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स इस पेमेंट के बदले आपको मिलेंगे। पहली चीज मैंने करियर की बात कर ली, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो क्या बनेगा एक अलग बात है, ये प्रोडक्ट अलग बात है, विथ GST बिल, और PDCS मिलेगा अलग बात है। यस सर। इतना कुछ मिलता है और आप उसको सवालों पे और लोगों की निगेटिविटी पे निपटा देते हो, अच्छे काम को और अच्छे डिसीजन को। क्या ये मैं किसी पूछता हूं, सब बात सही है सर, मैं देता तो ऊपर क्या, अभी तो मैं जवान हूं सर, क्या है मेरे काम का है? हाँ अभी तो मैं जवान हूं, बल्कि चूसा आम हूं। ऐसा लगता है भरी जवानी में जैसे किसी ने गर्मी में आम के जैसा चूस लिया हो। हाँ या ना? क्या आपका फूड सुपर फूड है? क्या आपका फूड हेल्दी फूड है? अरे 12 साल की एज में अटैक आ रहे हैं, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, लो बीपी का प्रॉब्लम है, स्टोन के प्रॉब्लम है, स्किन के प्रॉब्लम है, आई के प्रॉब्लम है, हेयर फॉल के प्रॉब्लम है, कुपोषण के प्रॉब्लम है या नहीं है? कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम है, अटैक वाले प्रॉब्लम है, पार्किंसन के प्रॉब्लम है। हमारी माताओं बहनों में, मैं एक पारिवारिक आदमी हूं, खुल के बात करनी चाहिए, मेरा अपना परिवार है, हमारे सबके घर में माताओं बहनें, यूट्रस का प्रॉब्लम है या नहीं है? नहीं हो तो मुझे बताइए, है या नहीं है? वीकनेस का प्रॉब्लम है, अरे तुमको तो ग्लूकोज की बोतल अलग रखती है, नर्स और घर वाले 4 तमाचे अलग मारते होश में लाने के लिए, है या ना? मंथली साइकिल्स के प्रॉब्लम है, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, 70-80% माताओं बहनों को बताना नहीं चाहते, दुखी है, परेशान है, क्यों है? क्यों? ये सारी प्रॉब्लम है, सारी डिसीज क्यों है? क्योंकि आपका फूड, आपके फूड में जहर मिला हुआ, आपके फूड में पॉइजन मिला हुआ, आपका फूड हेल्दी फूड नहीं है, आपका फूड सुपर फूड नहीं है, आपका फूड ऑर्गेनिक फूड नहीं है, आपका फूड आपको जीवन दे ऐसा नहीं है। आप सुबह उठते हैं, पहले पानी नहीं पीते, पहले ब्रश करते, ताजा होले, वो होले होले ताजा होले नहीं है, वो होले होले कैंसर होले हैं। नहीं हो तो स्टडी करके देखिए। हम, ये बात अलग है, हमारा मकसद सिर्फ पेमेंट नहीं है, आप हमें पूरा जानोगे तब समझ में आएगा। हमारा मकसद लोगों को अवेयर करना है, लोगों की पर्सनालिटी बिल्ड करनी है। बताऊंगा, उसमें बात करूंगा मैं आप लोगों से। टाइम है आप लोगों के साथ? कंटिन्यू करूं मैं? पक्का? जानने आए हो ना? समझिए, क्या करते हो? ताजा होले, वो ताजा होले है ही नहीं, और हमने वहीं से शुरू किया है, हमने उस पेस्ट से ही पकड़ा है। इस समाज को, इस जीवन को, इनकी खुशियों को, इनकी हैप्पीनेस को, इनकी सांसों को, इनकी हेल्दी को, हेल्थ लाइफ स्टाइल को, पूरी फैमिली को। हर आदमी पैसे कमाना चाहता है और अच्छा जीवन जीना चाहता है। किसी के पास पैसा और सेहत दोनों नहीं है, किसी के पास सेहत है तो पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो सेहत नहीं है, ये पूरा प्रॉब्लम है। किसी के पास दोनों नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? सुबह उठते हो सबसे पहले चाय, ब्रसवा चाय, जिसके कारण लगी हाय हाय, बड़ी अच्छी चीज है चाय, बशर्ते उसमें शक्कर न मिलाई जाए। बड़ी अच्छी चीज है चाय कि उसमें दूध न मिलाया जाए। बड़ी अच्छी चीज है चाय कि भूखे पेट न पी जाए। बड़ी अच्छी चीज है चाय कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद पी जाए। हेलो, और फिर हम क्या कहते हैं, हो सर गेज बनती है, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, तबीयत का समझ, सांस फूलती है, ऐसा लगता है, वैसा लगता है। अरे भाई साहब, अच्छी आदत और अच्छी सेहत है जिसके पास, इधर ही स्वर्ग है, और जिसके पास अच्छी आदत और अच्छी सेहत नहीं है तो इधर ही नरक है, बाद में कुछ नहीं है। सब जीते जी है। आया ना? सही है कि नहीं है? सुबह जिन वेजिटेबल्स को लेते हो, आपको पता है, जिस फूड को लेते हो, जिस ग्रेन्स को लेते हो, व्हीट को लेते हो, हेलो, जिन पल्सेस को लेते हो, 2.5 kg यूरिया सालाना भारतवर्ष का एक आदमी ले रहा है। 2.5 kg यूरिया
जो आप अपने खेत में छिड़कते हैं। जिन वेजिटेबल्स को, टमाटर को, सारी चीजों को आप लेकर आ रहे हैं, सब्जियों को लेकर आ रहे हैं, उनमें ऐसा केमिकल डाला गया है, ऐसे पेस्टिसाइड्स, ऐसे विडिसाइड्स, ऐसे फर्टिलाइजर कि उसकी 50 ग्राम, 50 ml, 20 ml, 30 ml की मात्रा अगर आप ले ले, क्वांटिटी ले ले, तो चलो रे डोली उठाओ की जगह चलो रे अर्थी उठाओ का कार्यक्रम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप वो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप वो फूड ले रहे हैं, आप ऐसा खाना ले रहे हैं, साथ में क्या, रिफाइंड नमक, रिफाइंड ऑयल, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, अटैक की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लो बीपी, और हजारों लाखों का खर्चा, सारा जीवन दुखी, परेशान हो के, तड़प तड़प के, दुखी हो के जाना। क्या ये सब समस्याएं आज से कुछ साल पहले या पहले वाली पीढ़ी में थी? उनके साथ ऐसी समस्याएं थी? जब उनके साथ नहीं थी तो हमारे साथ क्यों? क्योंकि हमारे फूड में बदलाव आया, मिलावट हुई, डेयरी प्रोडक्ट में मिलावट। हेलो, फिर क्या चाहिए? पास्ता, सबसे बेकार नाश्ता, लड़कियों का फेवरेट, बर्गर, बर्बादी का घर, सैंडविच, जिंदगी का दबा दे स्विच, है ना? नूडल, अरे जब तक खाते रहोगे नूडल आते रहेंगे, सेहत के हडल, है ना? यस, है ना? और यही करते हो, सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन सॉस, सोया सॉस, जब तक ये खाते रहोगे सॉस, सेहत में रहने की छोड़ दो आस, घर की चटनी अच्छी है। अंडरस्टैंड? आर यू बेटर अंडरस्टैंड? फिर क्या खाना है? नूडल मंचूरियन में फिर वो अजीनोमोटो, फिर वो मोमोस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जाके पढ़ना, और उसके बाद ठंडा मतलब कोका कोला हो, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। मैं डर के आगे जीत बीत नहीं है बावले, डर के आगे मौत है, उधर कुछ नहीं है। आपके हार्पिक का जितना पीएच है उतना पीएच उस कोल्ड ड्रिंक का है। मतलब हार्पिक का डालने के बाद जो टॉयलेट क्लीनर का हाल होता है वो आपके पेट का हाल कोल्ड ड्रिंक डालने के बाद होता है, और आप पीते और कहते हो आहा ठंडा मतलब कोका कोला। यस, और फिर क्या खाते हो? चिप्स, कोरिएंडर वाली चिप्स, टोमेटो वाली चिप्स, बिंगो, आहा जीभ लपलपाई, आहा चलने दो। यस, जंक फूड जो जिंदगी को जंग लगा दे उसको जंक फूड कहते हैं। पिज्जा आदमी को करते हिज्जा वाली कहानी है। यस, अच्छा नहीं छोड़ता, आपको खाना है, समझ रहे हैं? ये तमाम चीजें आपको खानी है, और आपको मैं कहता हूं इन सब चीजों को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसको ऐड तो किया जा सकता है। हेलो, इसको ऐड तो किया जा सकता है, यस और नो? और अगर आप इस जगाने को, इस स्वास्थ्य की मसाल को आगे लेकर जाने को, ऑर्गेनिक के बारे में बताने को, अगर आपके नजरिए में मैं गलत हूं तो मैं बार बार और पूरे जीवन गलत बनना पसंद करूंगा, बिल्कुल पसंद करूंगा। यार समझा करो, आप पता करेंगे ना कि मकसद क्या है। अता पता कुछ नहीं और बोल दिया जोड़ देगा काम, जोड़ देगा काम, जोड़ देगा। उसको लाना मेरे पास, एड्रेस दो मेरा, आया ना? मैं फिर कहता हूं किसी भी फील्ड का कामयाब आदमी आपके मोहल्ले में नहीं है, आपके पड़ोस में, आपके आजू बाजू। कौन है वो जो बैठा है? उसके हाथ में बाबा जी का ठुल्लू है, और तुमको ठुल्लू ही पकड़ाएगा। उसने खुद कुछ नहीं किया तो तुमको कुछ करने के लिए बोलेगा, आया ना? सही है कि नहीं है? और ऐसा आदमी फिर आपको तो सोच के बताए कि सर मैं सोच, क्या सोचेगी बहना, क्या सोचोगे? हेलो, सोचने के लिए पता होना ना, आया ना? मैं कहता हूं बिल्कुल सोचो, सोचना चाहिए, लेकिन सोचने के लिए मदद किसकी लोगे? देखो बड़ा समझने की बात है, अगर आप बीमार हुए तो किससे सलाह लोगे? डॉक्टर से। बहुत बढ़िया। कोई केस लड़ना है तो किससे सलाह लोगे? आपके घर का नल पाइप फिटिंग अगर बेकार हो गया तो किससे सलाह लोगे? प्लम्बर से। यस सर। आया ना? यस सर। बड़े समझदार हो, लेकिन जब एमवाइल की सलाह लेनी है तो किससे लेनी चाहिए? एमवाइल वाले से। किससे? लेकिन आप लेते किससे? मोहल्ले वाले से, पड़ोस वाले से, बगल वाले से। मेरा रिश्तेदार है सर, मेरा फ्रेंड है सर, फ्रेंड जो 10 साल बाद 5 साल बाद एंड होने वाला फ्रेंड है,
वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आया ना भाई साहब? इस इंडस्ट्री का सलाहकार ये है, आपको कुछ पूछना है, जानकारी लेनी, बेशक पूछिए, लेकिन इनसे पूछिए। हेलो, लेकिन आप गलती क्या करते, किसी और से पूछते हैं। यस सर। किसी और के पास जाते हैं, सर मेरे मोहल्ले का है, मेरा पड़ोस का है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, मेरा सगा है, मेरा संबंधी है, मेरा काकू है, मेरा भतीजा है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, मेरा फला है, मेरा ढिमका है। और आजकल तो एक ट्रेंड और चला है, भैया है, वो भैया कम सैया निकलता है कहीं। देखो माफ करना बेटा, पर सच्ची बात बोल रहा हूँ। यस सर। कौन निकलता है भैया कम? सैकड़ों एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल मेरे आंखों के सामने है, जो बहुत अच्छा काम कर सकती थी लड़की, आगे जा सकती थी, कुछ लड़कों ने करने ही नहीं दिया। ऐसे भी लोग रोकते हैं। आया ना? भैया कम, ऐसे भी रोकते हैं। ठीक? क्या उनके पास इसकी नॉलेज है? नहीं ना? होगी तो बताइए। पर एक बात बताइए मुझे, ऐसा कहीं लिखा है कि मोहल्ले का है तो सही है, पड़ोस का है तो सही है? ऐसा कहीं स्टैंप लगी है? कोई एग्रीमेंट है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा लिखा है कि समाज में कि कहीं लिखा है ऐसा? एक बात बोलूं, जिंदगी के अधिकांश काम आपके सिर्फ अजनबी करते। एक अच्छा डॉक्टर आपका मोहल्ले का है, पड़ोस का रिश्तेदार है कि अजनबी है? जिससे आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो मोहल्ले का है, पड़ोस का है कि अजनबी है? जिस टीचर से पढ़ते हो मोहल्ले का, पड़ोस का है कि अजनबी है? जिसकी कोचिंग में जाते हो मोहल्ले के, पड़ोस का है कि अजनबी है या नहीं है? अरे इवन जिससे शादी करने वाले मोहल्ले पड़ोस का रिश्तेदार रहेगा कि अजनबी रहेगा? आया ना? एक बात ध्यान में रखना, जिंदगी के अधिकांश सारे अच्छे काम अजनबियों के साथ मिलकर ही होते हैं। सही है नहीं है? पता होना चाहिए। और आप डींगे हाँकते रहते हो हमारे मोहल्ले का है तो बोला सर। अरे मोहल्ले का है तो क्या सर्वज्ञानी हो गया? जैसे समझदार बूढ़े होते हैं या बड़े होते हैं, वैसे अज्ञानी भी बड़े होते और बूढ़े होते हैं। हर बूढ़ा, हर दाढ़ी पका, हर बड़ा समझदार नहीं होता। समझ रहे हैं आप? उनकी भी उम्र बढ़ती है। समझ रहे हैं? सबका कोटा फुल है। आया ना? और आप ऐसा समझने लगते हैं, हर बड़े को, हर बूढ़े को समझदार समझने लगते हैं। गलत बात है बेटा। हमारी संगति में, हमारी बराबरी में, आपकी नजर में समझदार भी है, मूर्ख भी है। अबे दोनों साथ में तो बूढ़े होंगे और साथ में बड़े होंगे। फिर आप कैसे कहोगे कि उम्र के हिसाब से सारे समझदार है? आया ना? क्योंकि हमारे साथ के मूर्ख भी तो बड़े होंगे और बूढ़े होंगे। आया ना? वैसे ही हमसे पहले वालों में भी ऐसा ही रहा होगा। तो हर बड़ा समझदार हो जरूरी, हर बूढ़ा समझदार हो जरूरी। कभी कभी ऐसे भी मूर्खता की बातें कर देते हैं। आया ना? समझ रहे हैं आप? समझने की कोशिश करिए। यही सब समझ न होने के कारण इन्होंने कह दिया जोड़ने का काम है, आपने मान लिया। अरे भाई मकसद तो पता करो। माता पिता से पूछ के बताएंगे सर, मम्मी पापा तो, अरे भैया हमने कब मना किया बताओ ना? मैंने अपने माँ बाप से पूछ के ही कर रहा होगा। यस सर। ये अपने माँ बाप से पूछ के ही कर रहा होगा। यस सर। एक आपको पूरा प्रोडक्ट मिला आपके पैसे के बदले विद जीएसटी बिल। अंडरस्टैंड? एक करियर मिला, पैसे कमाने का मौका मिला जैसे इन लोगों ने कमाया। ये 3 बहन भाई साथ में काम करते हैं, तीनों बहन भाई। यस सर। हार्ले नहीं तो हार्ले, दोनों बहन भाई साथ में काम करते। अगर कोई कहता है क्या सब बन जाते हैं? सर एक घर के बन जाते हैं, धर्मराज बनकर लाख रुपए महीने की पेमेंट पे। यस सर। तीनों बहन भाई पैसा छाप के बैठे हैं। यस सर। पर्सनालिटी देख रहे हो? हार्ले की देख रहे हो? यस सर। सब्जी बेचते थे दोनों, पढ़ते लिखते थे पर कहा क्या करते थे? बिरुल बाजार का बंदा और सब्जी ना बेचे। बिरुल बाजार मतलब सब्जी का गढ़, और वो ना बेचे। तो आज पर्सनालिटी देख रहे हो? फ्री ऑफ कॉस्ट एक सब्जी बेचने वाले बंदे को ऐसा बनाया है। पढ़े लिखे होने के नाते शायद इनकी दुकान सब्जी की और बड़ी हो सकती थी, पर वो काम अच्छा था कि ये अच्छा है। ये पर्सनालिटी अच्छी है, स्किल अच्छी है। अंडरस्टैंड? बेटा जिंदगी में वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, पोस्चर, गेस्चर, बॉडी
लैंग्वेज जो अपनी, आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, ड्रेसअप सेंस, Yes, sir. ये तमाम चीजों का अच्छा होना, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। Yes, sir. समझने की कोशिश करिए आप। Yes, sir. यही नहीं होता। और सुनिए, इसका सिर्फ आपके कामयाबी से लेना देना नहीं है, इन चीजों का आपकी जिंदगी से लेना देना है। कई बार आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, लोग पढ़े लिखे शिक्षित है, आत्महत्या कर रहे, परिवार नहीं संभल रहा है, चाहे बॉयज हो, लड़की आत्महत्या कर रही है, कूद रही है, गला ये करना फलाडिंग का, बिकॉज क्यों? बात नहीं रख पा रहे ना माता पिता के सामने। एजुकेटेड तो, लेकिन स्किल्ड नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है। Yes, sir. मैं कहता हूं हार्ले के जीवन में आज अगर कोई दिक्कत परेशानी होगी, वो इतना स्किल्ड हो चुका है कि अपने माता पिता से बैठ के बात कर सकता है, Yes, sir. अपनी बहन से बैठ के बात कर सकता है। Yes, sir. अगर जिंदगी में कोई समस्या आई तो आने वाले समय में मैरिज हो गई तो अपनी ससुराल में बैठ के बात कर सकता है, और कोई चीज हुई तो अपनी होने वाली पत्नी के साथ में बैठ के बात कर सकता है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। लेकिन अगर नॉलेज ना हो तो, समझाना ना हो तो, कॉन्फिडेंस ना हो तो, पढ़ा लिखा होना अलग बात है और स्किल्ड होना अलग बात है। स्किल वाला बंदा सिर्फ करियर में ही अच्छा नहीं होता, अपनी पर्सनल लाइफ को भी अच्छे से जिता दिया। और हम यही कर रहे हैं। आज हजारों लड़कियां हमारे साथ में काम कर रही है, हजारों लड़के हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो जिंदगी के करियर वाले ही रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपनी समझ वाले, अपनी कॉन्फिडेंस वाले, अपनी स्टेज वाले, अपनी स्पीकिंग वाले, अपने करियर वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। Yes, sir. ये देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट। करियर बनाने का मौका, बिजनेस आइडिया, गुड ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, सपोर्ट सिस्टम देते हैं हम, Yes, sir. और उसके पैसे के बदले ये पूरी हेल्थ की किट देते हैं। Yes, sir. हिंग लगे ना पिट करी, हिसाब चोखा Yes, sir. चोखा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. हिंग लगे ना पिट करी, हिसाब चोखा चोखा। आओ तो वेलकम और जाओ तो वेलकम, इफ यस तो बेस्ट और इफ नो तो नेक्स्ट। ये कोई सुमड़ी में गुमड़ी वाला काम नहीं है जी कि अकेले अकेले ले जा ली और बोले 10,000 11,000 के 1 लाख बना दूंगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, सॉरी शक्तिमान। यस, Yes, sir. कहीं और होता होगा। सुमड़ी में गुमड़ी क्या होती है? अकेले में ले जाए, समझा समझा के किए, लालच दिया, प्रलोभन दिया, ज्यादा पैसे बनाने की बात कर दी। सुमड़ी में गुमड़ी क्या है मैं बताता हूँ, बैठिए सर, बड़े अच्छे से बताता हूँ। सुमड़ी में गुमड़ी, अरे दूध बेचना हो, घर घर जाके जाना पड़ता है। Yes, sir. फिर भी क्या होगा, भैया आज कम दिए थे क्या, भैया बच्चे पी नहीं रहे, दूध पतला आ रहा है, मलाई नहीं जम रही है, और एक खम्बा लेना हो तो, और भाई साहब विस्की का कितने का, बोले 960, बोले 1000, बोले 40 लेके जा, तू ही रख, किसी ने देखा तो नहीं। क्या है सुमड़ी में गुमड़ी, Yes, sir. सही है कि नहीं है? गर्लफ्रेंड ढूंढनी हो तो गार्डन गार्डन, कारगिल कारगिल, सही है कि नहीं है? ग्राउंड ग्राउंड, रोड रोड, गेंदा चौक, बाईपास बाईपास, बालाजीपुरम बालाजीपुरम, सही है कि नहीं है? चले, हाय हेलो, हाय जानू, हाय मिस यू, आई लव यू टू, आई मिस यू टू। और अगर ठंड का दिन रहा तो हाय हेलो हेलो, कोई नहीं है घर में, है ना? सही है कि नहीं है? खाना खाएंगे नहीं खाए, सही है? लेकिन धर्म पत्नी ढूंढनी हो तो, घर की लक्ष्मी ढूंढनी हो तो घर घर जाना पड़ता है। Yes, sir. आया ना? सुमड़ी में गुमड़ी करके नहीं होता, ये सुमड़ी में गुमड़ी करके नहीं है, ये घर घर जाके इकट्ठा किया गया, घर घर जाके लाके हुए हैं ये। Yes, sir. ये डायमंड, ये हीरे, ये काम करने वाले, Yes, sir. ये आपको बता के यहाँ तक लाकर, अंडरस्टैंड? Yes, sir. ये सुमड़ी में गुमड़ी नहीं है। अब बताओ, तुम्हारा मोहल्ले वाला मेरे पास कैसे बैठेगा? कैसे बोलेगा नहीं चलता, कैसे बोलेगा काम सही नहीं है, कैसे बोलेगा फालतू का है? मम्मी पापा, अरे सब पूछिए है जी। मम्मी पापा कभी बुरा नहीं चाहते, वो सिर्फ चाहते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, अगर आप सही से बता दो।
कोचिंग का बताया, कपड़ों का बताया, बर्थडे का बताया, केक का बताया, मोबाइल का बताया, सब करके दे दिए। करियर का बताओगे तो करके नहीं देंगे, देंगे सर। पर सही से बताओगे तब ना देंगे। यस सर। देंगे कि नहीं देंगे? Yes, कि मेरे साथ के बढ़ रहे, पर्सनालिटी बना रहे, उनका करियर बन रहा है, मुझे भी बनाना है। हेल्थ के लिए मुझे भी अवेयर होना है। आगे की जिंदगी बड़ी ऐसी है, पूरी फूड पॉइजनिंग हो पड़ी है और मुझे भी ज्ञान लेना है। और करियर की मारामारी है, ऑप्शंस नहीं है, जॉब्स नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और इसमें कानून है, डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी फील्ड है, मुझे काम करना है। यस सर। एक सपोर्ट सिस्टम है, यस सर। पर नहीं। मम्मी पापा, फिर बोलूंगा, फिर बोलोगे सर घूम फिर के वहां आ गए, फिर आपको बुरा लगेगा। क्यों भाई? अच्छे काम में पूछना नहीं और बाकी काम में बिना पूछे के लिए कर लेते हो, तब बड़े हो जाते हो। क्यों भाई? जब राजा को पसंद किया तो बोला था मम्मी राजा बड़ा अच्छा लड़का है, गुलाब ले लो। मम्मी चॉकलेट दे, मम्मी डेयरी मिल्क लाया 200 रुपए की, तू भी एक खा मैं भी एक खाती हूँ, बड़ा अच्छा लड़का है राजा। उस दिन माँ बाप से क्यों नहीं पूछा? जब चीटिंग कर रहे थे तब क्यों नहीं पूछा? आया ना? यस सर। तब नहीं पूछना चाहिए था। सही है कि नहीं है? यस सर। जिस दिन लड़कों ने सुट्टा मारा, 2 पैग लगाए, दोस्त के साथ में बियर पिए, झूठ बोल के मूवी देखने गए, बाप ने थिएटर का मुंह नहीं देखा और भाई पॉपकॉर्न लेके बैठा गर्लफ्रेंड के साथ। कहा है मेरे बिरादरी वालों? सही है कि नहीं है? ऐसा होता है कि नहीं होता? सही है कि नहीं है? और बापू तो सोच रहा है कि मेरा लड़का पढ़ने गया है। यस, लड़का पॉपकॉर्न नहीं उठा के दे रहा है। सही है कि नहीं है? तब तो पिताजी से नहीं पूछा, तब तो नहीं कहा, वहां भी पूछना चाहिए। अंडरस्टैंड? जहां पे घर का काम सही हो सकता है, करियर बन सकता है, इतने परिवार के बच्चों का बन सकता है, आपके नहीं बन सकता। आया ना? कई बार जब ऐसी बातें आती तो आप अपना मन छोटा कर लेते हो। हम कई बार जब बताते हैं, बिलीव नहीं होता आपको, विश्वास नहीं करना चाहते आप। समझने की कोशिश करिए आप। उन जगहों पे बल्कि पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, वहां जीवन बर्बाद हो सकता है। वहां नहीं लोगे और इतनी जगह में बोलोगे, ना पूछोगे और बोलोगे, न घर को एग्री कर पाओगे, न समझा पाओगे। जहां आपका काम अच्छा हो सकता है, परिवार का नाम अच्छा हो सकता है, आपका करियर अच्छा हो सकता है। बिलीव नहीं होता सर, करना तो पड़ेगा ना। हेलो, एक ने 10 से कहा, 10 ने 100 से, 100 ने 1000 से, 1000 ने लाखों से, लाखों ने करोड़ों से, कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। और सब मानते भी इस बात को कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा और नो? ऐसा मानते हैं ना? कोई प्रूफ है? कहीं देखा है कि बिल्ली के रास्ता काटने से बनते काम बिगड़ जाते हैं? ऐसा कुछ है? फिर भी भरोसा है, फिर भी भरोसा। मैडम पहली बार आई हूं, मुझे छू के देखो, देखो देखो मेरा हाथ पकड़ो, देख बेटा आदमी हूं, एलियन तो नहीं, चमड़ी तेरे जैसी है, हाड़ मास का हूं बेटा, हाँ तेरे जैसा ही जन्म लिया, तू भी पहली बार आई बेटा, देख ओ तेरे जैसा ही हूं, कुछ अलग तो नहीं हूं। जब मैं कर सकता हूं फिर तू क्यों नहीं कर सकती बेटा? अंडरस्टैंड? मतलब वो बिल्ली के रास्ता काटे पे बिलीव है, लेकिन अपने ही जैसे इंसानों के इंसान पे बिलीव नहीं है। आपके घर का नहीं है तो क्या हुआ, किसी के घर का तो है। आपका अपना भाई नहीं है तो क्या हुआ, किसी का भाई तो है। आपके अपने घर का बेटा नहीं तो क्या, किसी के घर का बेटा तो है। पर कोई बात नहीं, आपके जैसा तो है, आपके बीच का तो है, इंसान तो है, समाज के बीच से तो है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस अर्थ बात है, अगर हमने बिलीव किया है तो आपको बिलीव करना चाहिए कि नहीं है? आया ना? और इसी जगह तो फंसते हो आप, यही तो नहीं कर पाते आप, यही तो आपके साथ प्रॉब्लम है। हेलो, 8-10 साल का एक बच्चा, धन्ना सुना होगा, दोबारा सुनना, शायद मेरी बात समझ में आ जाए। हेलो, आपका दिन बड़ा अच्छा बीतने वाला, आपने गलत जगह के लिए नहीं आए हो। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, अगर हृदय से सच्चे होंगे ना तो नीचे उतरते उतरते एक बात सही कहोगे, चाहे कुछ मुझे नहीं पता ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, लेकिन एक बात जरूर कहोगे, समय देके गलती नहीं करी। राइट? आपका फैसला है, मेरा काम अपना कर्म करना है, आपका काम अपना कर्म करो।
अंडरस्टैंड? Yes, sir. 8-10 साल का बच्चा धन्ना 2-3 दिन की भागवत कथा में गया, कथाओं में जब गया माँ के साथ में सुन लिया कि घर में बिना भोग लगाए जो खाना खाता है वो पाप खाता है, पंडित जी के मुंह से। 2-3 दिन ऐसी बातें चली, वो समझा। जब भागवत खत्म होने को आई, सारी चीजें आई, बच्चा पंडित जी के पास पहुंच गया। कहता पंडित जी आपने कहा है कथा करते करते कि जो भगवान को भोग लगाए बिन खाता है वो पाप खाता है। तो बोले ऐसा करो, हम तो पाप ही खाते हैं, हमारा भगवान नहीं, हमको भगवान दे दो। आपने बताया तो आप क्या भगवान होंगे या आप रखते होंगे? बच्चे ने डिमांड कर दी। पंडित जी सोचा छोटा बच्चा है, इसको क्या समझ है। बोले ठीक है बेटा, जब पूरी कंप्लीट हो जाए, सारी चीजें हो जाए तब आना। उसने सोचा बच्चा भूल जाएगा, बच्चा नहीं भूला। जब सब कुछ कंप्लीट हो गई, भागवत कंप्लीट हो गई, सारा हो गया, फिर बच्चा पहुंच गया। Yes, sir. कहता पंडित जी तो आप बोले थे भगवान दे देंगे, दे दो। बोले हमारा भगवान जी नहीं है। यस। Yes, sir. पंडित जी सोचने लगे कि यार तो बच्चा मान ही नहीं रहा है। बोले तो बच्चा इसको भगवान भी क्या दे, खेलेगा और करेगा सारी चीज। जिससे भांग पीसते थे उठा के वही वाला पत्थर दे दिया। बोले भगवान है? बोले हाँ बिल्कुल। सीने से लगाया, गले के पास रखा सारा, पर बोले इसको रखे कैसा, हम तो जानते नहीं है इनका क्या सेवा करे। करे कुछ नहीं करना, नहाओगे तो नवा देना, पाओगे तो पवा देना, मतलब खाओगे तो खिला देना। Yes, sir. विश्वास देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी देखना, बिलीव। सुना होगा दोबारा सुनो, कोई बात। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes. फील करो, फील। पुरानी चीजें इंसान को, जीवन को बदलने के लिए बड़ी कारगर है, Yes, sir. पर इंसान अगर उसको पकड़ ले। Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, sir. घर गए, नहाए तो नवा दिया, बाजरे की रोटी बनी, सामने ले आए। बोले ठाकुर जी स्टार्ट करो। ये पत्थर है यार, भांग पीसने वाला। अंडरस्टैंड? Yes, sir. मतलब विश्वास में कितनी बड़ी पावर होती, पावर। बिलीव, बिलीव, बिलीव के चक्र को समझना। अंडरस्टैंड? Yes, sir. और यही चीज है, जो पीछे है वो इसीलिए है, जो आगे है वो इसीलिए है। यही चक्र है पूरा। अंडरस्टैंड? Yes, sir. नहीं लिया, उन्होंने भी नहीं किया, ऐसे करते 2-3 दिन बीत गए, फिर लाया। बोले ठाकुर जी खा लो। बोले देखो पंडित जी के यहाँ खीर पूड़ी मिलती रहेगी, हम गरीब आदमी, हमारा बाजरे की रोटी है, यही मिलेगी। ठाकुर जी एक बात सोच लो। पंडित जी ने कहा पाओगे तभी हम पाएंगे। बोले अगर आप नहीं खाओगे तो मर जाएंगे, लेकिन नहीं, हम भी पाएंगे, हम भी नहीं खाएंगे। और शास्त्र कहते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा इतिहास कहता है कि भाई साहब उस बच्चे की जीत, उस बच्चे के विश्वास और उस बच्चे के निर्मल मन के ऊपर, जो जानता ही नहीं था कि ये पत्थर है, भगवान नहीं है, ठाकुर जी को आके उसके साथ बैठ के रोटी खाना पड़ा। दैट्स कॉल्ड बिलीव। Yes. विश्वास, बिलीव। यस सर। अरे इंसान विश्वास करने पे आ जाए तो पत्थर में से भगवान निकल आए, कामयाबी किस बला का नाम है यार। ये तो छोटी चीज है जी। हेलो, ये तो छोटी चीज है जी, छोटी चीज। और गांव गरीब घर के बच्चों के पास इस प्लेटफॉर्म को हटा दिया जाए तो नौकरी के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सारी दुनिया हमको नौकर बनाने में लगी है, कोई मालिक बनाना ये नहीं चाहता। एक डायरेक्ट सेलिंग है 21वीं सदी में जो हमको मालिक बनाना चाहती है। अंडरस्टैंड करिए, Yes, sir. बिलीव की ताकत को समझिए, विश्वास की ताकत को समझिए। 13 साल पहले हमारे पास क्या था? बिलीव। इनके पास क्या था? 5-7 साल पहले बिलीव। इनके पास क्या था? 5-7 साल पहले बिलीव, विश्वास। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. और विश्वास के दम पे हमने दुनिया जीत के दिखाई। मन जीते जग जीत। अंडरस्टैंड? Yes, sir. बहाने हम भी कर सकते थे, नहीं किया। देरी हम भी कर सकते थे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 4 दिन में करेंगे। अरे जिसने कहा कल उसके बीते पल, जिसने कहा परसों उसके बीते बरसों, जिसने कहा आज उसे नहीं किया दुनिया पे राज। Yes, sir. अंडरस्टैंड करना। मेरा ऐसा मानना है, समय बीतते ही डिसीजन फीका पड़ने लगता है। यस। नहीं हो तो मान कर देखना। Yes, sir. अगर आज आपने इस पैसे के चक्कर में सोचा ना 11 कहां चल नहीं जाएंगे, डिसीजन फीका पड़ जाएगा मैडम अगर टाइम लग गया। ये 11 कभी कूलर के रूप में, कभी मेकअप के रूप में, कभी पार्टी के रूप में, कभी दहेज के रूप में, कभी तबीयत के रूप में, कभी दवाई के रूप में, कभी फीस के रूप में, कभी कोचिंग के रूप में, कभी मोबाइल के रूप में, कभी लैपटॉप के रूप में, कभी कूलर के रूप में।
न जाने कितनी जगह, कभी बीज कभी खाद, कितने रूपों में पैसे जाने वाले हैं, लेकिन एक बार अगर सही जगह लग गए, हेलो, पर क्या करते हैं हम, सोचने में ज्यादा समय ले लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितना ही अच्छा भोजन बनाओ, कितना अच्छा बनाओ, अगर खाने में देरी कर दी तो स्वाद फीका पड़ेगा कि नहीं? कितना अच्छा कपड़ा हो, पहनने में देरी कर दी तो कलर फीका, शाइनिंग फीकी पड़ेगी कि नहीं? कितना अच्छा रिश्तेदार हो, 10 साल घर में आया हो, रिश्तेदारी की रिश्तेदारी फीकी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यही गलती आप करते हो जब आप किसी चीज को जानते हो, समझते हो, टाइम पे डिसीजन नहीं लेते, फॉर्म नहीं भरते, स्टार्ट नहीं करते, आपका डिसीजन फीका पड़ जाता है। यस सर। आपके बातों से, आपके दिमाग से चीजें निकल जाती है। यस, फिर बोले कौन हारले, कौन नीलेश, कौन नीतू, कौन अंजलि जी, कौन धनश्री, कौन प्राची, कौन फला, कुछ नहीं। अंडरस्टैंड? कौन है पता नहीं, कौन लखन, कौन झरबड़े पता नहीं, कौन अंजलि, कौन क्या पता नहीं, सब दिमाग से निकल जाता है। फिर याद कब आता है? जब हमारे टीम का कोई बैजू बावरा साल 2 साल में कोई स्कूटी, कोई बाइक, कोई लैपटॉप, कोई 5-50 हजार लाख रुपए की पेमेंट, कोई फॉरेन ट्रिप, कोई डोमेस्टिक ट्रिप लेके आता है और आपको समझाने दोबारा आता है। MYL कोई हार्ले भी है, अब एन भी है उनके साथ, नहीं तो हाँ बनकर कोई 2-3 भाई पता चला है काम करते, हाँ हाँ हाँ, झरबड़ी भी हो, अंजलि हो, अभी भी है, बोले हाँ है, अच्छा कोई तुम्हारे सीनियर में विजय मत है, बोले हाँ वही है, बोले यार क्या बताऊं, दिल के अरमा आंसू में बह गए, दिल के टुकड़े हुए हजार। बोले क्या? बोले 3 साल पहले देखने आई थी बहन, फिर फला फला ने बोला फालतू का काम है और मैंने नहीं किया। तो क्या बोले बताए, बहन पगला गए थे तुम। बोले हमारी सीनियर होती, हाँ या ना? सही या नहीं है? और उस दिन पछतावे के अलावा कुछ हाथ, अब क्या हो तो पछतावत जब चिड़िया चुग गई, आया ना? इसलिए डिसीजन फीका नहीं पड़ना चाहिए, देरी करोगे तो फीका पड़ेगा और कल पछतावा होगा। क्या ये मैदान छोड़ देंगे कि हम छोड़ देंगे? क्या हमारे जैसे लोग नहीं मिलेंगे? क्या हमारे साथ नहीं आएंगे? क्या वो आप तक नहीं पहुंचेंगे? क्या वो आपके रिलेशन मोहल्ले में से नहीं निकलेंगे? तो क्या कल आपको हमारी याद नहीं आएगी? जब बाद में भी हमको याद करना है तो आज ही कर लो। सही है नहीं है? देखो हम क्लियर कट बात करते भाई साहब, बात समझ में आ रही है? और मेरे बिरादरी वाले तुम तो कर ही लो, तुम्हारा तो ऐसे भी कुछ नहीं बिना पैसे कमाए, खाली जेब और खाली गोद, इन 2 चीज के ऊपर इतने ताने पड़ते हैं ना, किसी और पे नहीं पड़ते। अंडरस्टैंड? सही या नहीं है? फिर मर्द हो या मर्दानी, या बेटे हो या बेटी। और हाँ, हमने किया, हमने डिसीजन लिया, हमने बिलीव किया, हमने सिस्टम को जाना कि हम क्या करते और नहीं करते, उसका बेनिफिट आज मिला है। हेलो, लोगों का बिलीव हमारे साथ है, MYL के साथ है, डायरेक्ट सेलिंग के साथ है, हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल वाले प्रोडक्ट के साथ है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ है, रिस्क फ्री प्रोडक्ट के साथ है। हेलो, यहाँ की होने वाली वाइट इनकम के साथ है, सही डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है, लोगों का बिलीव हमारे साथ है। और इसी बिलीव के साथ काम करते करते डियर फ्रेंड, आज 6 डिजिट की इनकम पे हूं, जो लोगों का सपना होता है। लग्जरीज कंट्री में दुबई जा चुका हूं, सिंगापुर जा चुका हूं, वहां से इंडोनेशिया के बेंटन आइलैंड जा चुका हूं, नेपाल जा चुका हूं, मलेशिया जा चुका हूं, थाईलैंड बैंकॉक 2 टाइम जा चुका हूं, अभी जाना बाकी है। कॉर्डेला क्रूज से जा चुका हूं, ड्रीम क्रूज से जा चुका हूं, डोमेस्टिक्स में घूमता रहता हूं, 10-12 स्टेट में ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं। कभी बॉस के आगे हाथ बंधे खड़े होता था, आज इन हाथों में कभी मार्कर तो कभी माइक होता है और कभी ऐसे फूल के गुलदस्ते होते हैं, बिकॉज 13 साल पहले डिसीजन लिया था डियर फ्रेंड, 13 साल पहले।
कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है? हेलो, एक डिसीजन के बदले, एक भरोसे के बदले, एक फॉर्म भरने के बदले, हेलो, क्या किया था? घर के काम के पैसे ही लगे थे ना। 3 प्रॉपर्टी बनाई मम्मी पापा के नाम पे अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसी काम को करते हुए। 2018 में वो काम किया, 19 में मैरिज की, 19 में 10 अक्टूबर को कार खरीदी, कोई स्पोर्ट्स का टॉप मॉडल नीचे खड़ा है। 1500 की बाइसिकल नहीं होती थी फ्रेंड्स, और कांच का गेट अगर किसी शोरूम में, किसी होटल में या किसी कपड़े की दुकान में लगा हो, उस कांच के गेट को धकाने के लिए भी हिम्मत नहीं होती है एक गांव गरीब घर का मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों के अंदर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अंडरस्टैंड? ऐसा होता है नहीं होता? यस। अगर वहां से निकलकर आप लाखों की कार तक जा रहे हैं तो अंडरस्टैंड करिए कि इस फील्ड में कितना दम है। माता पिता को सरप्राइज दिया, उनको पता ही नहीं था, और शोरूम में उसकी की चाबी लेने के लिए वो खड़े थे। अंडरस्टैंड करना, अगर ये दिन आप अपनी जिंदगी में ला सकते हो तो इससे बढ़िया दिन कभी नहीं होगा। मैं कहता हूं, बर्थडे की डेट आए ना है, एनिवर्सरी की डेट आए ना है, 14 फरवरी की डेट आए ना है, ग्रेटिंग देने के लिए कोई डेट आए ना है, पर एक डेट ऐसी आनी चाहिए जिस दिन पैदा करने वाले, जन्म देने वाले रियल गॉड हमारे पीछे कहे कि बेटा ऐसे बेटे बेटियों को जन्म देकर हम धन्य हो गए, हमने कोई गलती नहीं करी। वो दिन अगर आ जाए, वो दिन अगर आ जाए, वो दिन अगर हो, तो फिर आपने बड़ी अच्छी और बड़ी प्योर जिंदगी जी है। अंडरस्टैंड? यस। फिर छिंदवाड़ा में एक प्रॉपर्टी बनाई, 3000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी ली। यस। फिर सोचा कि बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी निकल चुकी है, तो ऐसे 8 से 10 महीने पहले एक फिर सौदा किया छिंदवाड़ा के हनू रेसिडेंसी में। 1750 स्क्वायर फीट 35 लाख की जमीन का एक सौदा किया, जिसमें अपने 1 करोड़ का ड्रीम होम बनाऊंगा डियर फ्रेंड। दोस्त, लाइफ नौकर वाली जिंदगी से मालिक वाली जिंदगी में गई, लाइफ स्टाइल में बदल गई एक डिसीजन से, एक बिलीव से, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही लोगों को पकड़कर, एक सही प्रोडक्ट, एक सही इंडस्ट्री, एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही गाइडलाइन, एक सही कानून को पकड़कर। क्या आप में क्षमता है? आप डिसीजन ले सकते हैं? सही लोगों का हाथ थाम सकते हैं? सही चुनाव कर सकते हैं? सही लोगों के साथ बैठने का डिसीजन ले सकते हैं? सच में तैयार हैं आप? 48 ईयर की एज में पिताजी को और 45 साल की एज में माताजी को फ्री किया सर काम से। ये कहा कि अब हम हैं, बिकॉज क्योंकि करियर बनाने का डिसीजन लिया, अगर नहीं लेते तो उनको फ्री नहीं कर पाते। क्या आप भी ऐसा जिंदगी में करना चाहते हैं? आप भी बदलाव लाना चाहते हैं? तो बिलीव करने को तैयार? विश्वास करने को तैयार? यस। खड़े होकर मेरे साथ, खड़े होकर। तैयार हैं आप? सच में? पक्का? रियली तैयार हैं? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? सच में? अच्छे डिसीजन के लिए तैयार हैं? अच्छे करियर के लिए तैयार हैं? विदेश जाने के लिए तैयार हैं? डोमेस्टिक टूर्स के लिए तैयार हैं? फ्लाइट्स की यात्रा करने के लिए तैयार हैं? अच्छा करियर बनाने के लिए तैयार हैं? अच्छी पर्सनालिटी बनाने के लिए तैयार हैं? पक्का? रियली? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? क्या बात है डियर फ्रेंड्स। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, बेरोजगारी वाली रोजगार वाली हो गई। जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, और बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। मतलब इतने सारे लोगों की बाजुओं की ताकत तो पतवार हो ही जाएगी ना। आया ना? जो नाव इस पार थी उस पार हो गई, और बाजुओं की, तमाम बाजुओं की ताकत पतवार हो गई। और यूं ही नहीं जीता कहानियों में कछुआ खरगोश से। चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। जय MYL, जय अपलाइन डियर फ्रेंड। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ब्यूटीफुल डे डियर फ्रेंड। यस, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके जी।